नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक की कीमत दोस्तों बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। देखिए, 8 नवंबर के दिन लगातार ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी दूर दूर तक नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर अभी वर्तमान समय में कोई भी शक्तिशाली पश्चिमी जोग नहीं, जिसके कारण 8 नवंबर के दिन हिमालय पर्वतों के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों पर बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है। 9 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी साझा करेंगे। 9 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 9 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के भागों पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय बना हुआ था दोस्तों, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। फिर भी कई भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन सभी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। और देखा जाए तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। और बारिश की संभावनाएं 9 नवंबर के दिन दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 10 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन है कि मैदानी भागों पर दोस्तों ठंडी हवाएं तेज़ी से पहुंचेंगी और ठंड का प्रकोप अब तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। और जो देश के पूर्वी हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं नहीं पहुँच रही हैं। जब तक नमी वाली हवाएं नहीं पहुँचेंगी, जब तक दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश की उम्मीद नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 11 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 11 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए दोस्तों, 11 नवंबर के दिन देखा जाए तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहे हैं। तो लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। ठंडी हवाएं दोस्तों पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों को प्रभावित करेगी और रात के समय सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है। बाकी जो देश का पूर्वी भाग है, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो देश के पूर्वी भागों पर भी बारिश की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाली है। 12 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 12 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, दक्षिण भारत की तरफ तो मानसून भले ही कमज़ोर है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही है। हालांकि जो नमी वाली हवाएं हैं वो पूर्वी भारत की तरफ नहीं पहुँच पा रही हैं, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापत्तनम इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। और लगातार इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन सभी भागों पर भी ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच 12 नवंबर के दिन मौसम साफ ही दिखाई पड़ने वाला है। और लगातार ठंडी हवाएं तेज़ी से दोस्तों चलती रहेंगी इन भागों पर। 13 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए दोस्तों, 13 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के भागों पर झमाझम बारिश का दौर दिखाई पड़ रहा है और दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली बना हुआ है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। कुछ भाग ऐसे रह जाएंगे जहां पर बारिश की उम्मीद बनती हुई नजर नहीं आ रही है।
मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों पर मौसम एकदम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी हिस्सों पर भी 13 नवंबर के दिन दोस्तों बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। 14 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दोस्तों 14 नवंबर के दिन ना तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा है, यानी नवंबर के 2 सप्ताह बीतने के बाद भी कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंच रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार मैदानी भागों की तरफ से सूखी ठंडी हवाएं पहुंचेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ ही बना रहेगा। देश के पूर्वी भागों की तरफ भी मौसम में कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों पर 14 नवंबर के दिन मौसम दोस्तों पूरी तरीके से ही साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। 15 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों 15 नवंबर के दिन देश के दक्षिणी भागों पर कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा सा सक्रिय है। उत्तरवर्ती हिस्सों पर तो नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, जिसके कारण मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगातार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ दिखाई पड़ने वाला है। 16 नवंबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए 16 नवंबर के दिन अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी हो, दोनों सागर एकदम शांत बने हुए हैं। कोई भी नमी का फ्लो देश के भागों पर नहीं है। नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं और ना ही कोई ऐसा सिस्टम है जिसके चलते बारिश की संभावनाएं बन सके। तो देखा जाए तो दोस्तों 16 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ ही दिखाई पड़ेगा और देश के पूर्वी हिस्सों पर भी लगभग मौसम साफ रहने की संभावना है। देश के पूर्वी भागों पर 16 नवंबर के दिन बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। 17 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 17 नवंबर के दिन दोस्तों जो दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाएं थी, बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा सिमट चुका है। तो 17 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के भागों पर भी बारिश की उम्मीद दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती। सभी भागों पर मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर भी बारिश की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।